ओके जी, तो आज हम करेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉज जो हैं, these laws govern planetary motion। ठीक है, सन के आसपास जो प्लानिटरी मोशन हो रहा है उसको गवर्न करते हैं ये लॉज। उनके बारे में, उनकी मोशन के बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। 3 लॉज हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ रखे हैं वैसे केपलर्स लॉज, राइट? बेसिक चीजें, नो राइट? सर। ठीक, नहीं पढ़ रखी? ओके। तो मैंने तो सुना 11th में नाम हाँ। केपलर्स लॉ का। सर अब ये नहीं सर पता नहीं अगर पढ़ा। सर इसकी हेडिंग के अंदर अगर कोई और लॉ पढ़ा हो और नाम ना बताया हो तो अलग बात है। अच्छा, इसकी हेडिंग के अंदर वैसे तुम लोगों ने टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो पढ़ा हुआ है हाँ है ना? यस सर। वो केपलर का 3rd लॉ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम डिटेल में करेंगे इनको। 1 2 3 3 लॉज हैं इसके। ठीक है, 1 बाय 1 तीनों करते हैं। तो हेडिंग बना लो, केपलर्स लॉज। फर्स्ट लॉ, सबसे पहले फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अबे यार, प्लैनेट ये हमें सिंपली इतना बताता है कि प्लैनेट, राइट, करेक्ट गुरुकर्म, सिर्फ इतना बताता है कि जो प्लैनेट हैं वो सूर्य के आसपास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the planets move around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the foci। अब ये फोकस क्या होता है? फोकस का प्लूरल है फोकाई। ठीक है, ये फोकस क्या चीज है? इस फोकस का मतलब समझते हैं पहले। एलिप्स का शेप तो तुम लोगों को पता है, ये शेप होती है एलिप्स की, एक दबा हुआ सर्कल। सर्कल के ऊपर बैठ जाए तो क्या बन जाता है? एलिप्स बन जाता है ना? तो इस शेप को हमने एलिप्स बोल दिया। इस एलिप्स के 2 फोकस होते हैं। जैसे सर्कल का क्या होता है? एक रेडियस। रेडियस, और रेडियस कहाँ से होता है? सेंटर। सेंटर से। ठीक है, ठीक है, सेंटर से। सेंटर सर्कल का होता है सेंटर। और ऐसे ही सेंटर देखो, रेडियस, या यूं समझ लो, एक यहाँ पे ना एक कील लगा दी, एक नेल, राइट? उस कील से एक धागा बांध दिया, एक धागा बांधा, और धागे के एंड, दूसरे एंड पे हमने एक पेंसिल लगा दी। उस पेंसिल को जब हम ऐसे घुमाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। अरे हाँ, कहना। यस सर। यस सर। ये क्या होता है? दिस इज सेंटर। और ये क्या होता है? उसका रेडियस। ये सर्कल बन गया ऐसे तो। लेकिन अगर हम एक कील की बजाय 2 कील लगा दें, एक की बजाय 2 लगा दें, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, और इसके साथ एक धागा बांध दिया लूज सा, ये धागा इसके साथ बांध दिया। अब क्या किया मैंने? यहाँ पे इस धागे के पास, धागे को, मतलब यहाँ पे एक पेंसिल लगाई और इस धागे को पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट, मतलब इधर भी ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा, इधर भी ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, इस धागे में पेंसिल अटकाई और इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच मतलब इसको ये ढीला जो है उसमें टेंशन ले आया, है ना, ऐसे। ठीक है,
तो ये धागा कैसी शेप ले लेगा, धागा ऐसी शेप ले लेगा, ऐसी शेप ले लेगा, राइट। अब मैंने क्या किया, यहां से पकड़ के इसको इसी ऐसे ही स्ट्रेच्ड फॉर्म में इसको खींचना शुरू कर दिया, ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर दिया जैसे सर्कल को बनाया था। तो यहाँ पे जो शेप बन के आएगी दैट विल बी एन एलिप्स। क्या आएगी, एलिप्स आएगी। और जिन 2 पॉइंट्स पे मैंने ये कील लगाई थी, these 2 points are known as focus points. These are foci of this ellipse, right? बस आपको इतना ही जरूरत है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। बाकी बहुत कुछ होता है एलिप्स में, मैथ्स वाले बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। चैप्टर होता है उनका, मतलब टॉपिक होता है पूरा एलिप्स, उसकी इक्वेशन क्या, उसका मतलब बहुत कुछ। एलिप्स की इक्वेशन तुम लोगों को मैंने बताई थी, याद है? यस सर, हमें है ना उसमें 2 तरह के उसमें एक्सिस पे होते हैं। क्या इसमें सर? क्या बताई थी? 2 कुछ नहीं तरह के सर, आप रेडियस होते हैं, हाँ, 2 तरह के उसमें वो होते हैं, ए और बी। ए और बी। ए और बी। ए क्या होता है? जो छोटे वाला होता है, छोटे वाला, बड़े वाला? एक सर मेजर होती है, एक मेजर एक माइनर है। एक, हाँ, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता माइनर एक्सिस होती है। है ना। मेजर एक्सिस ए होता है, बी होता है? वो नहीं याद। वो नहीं याद सर। ए होता है मेजर एक्सिस, राइट, राइट वंशिका। और देवशी, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये इक्वेशन होती है एलिप्स की। चलो अब इसमें फोटो बना दो तुम लोग एलिप्स की। हम्म इसमें ये जो छोटे वाला जो वर्टिकल वाला एक्सिस बनाया दैट विल बी व्हाट, माइनर या मेजर? माइनर। दैट विल बी माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल में पड़ा है दैट विल बी मेजर एक्सिस। और इसके जो 2 फोकस होते हैं वो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है। और जो सन है वो एक फोकस पे पड़ा है, ये इस फोकस पे सन है। This is focus 1, this is focus 2, and this is sun. उसी साइड है सन। हाँ जी, उसी साइड है सन, दूसरी साइड भी हो सकता है। उसी साइड क्या कह रही है मिलन? सन जो है वो लेफ्ट साइड हाँ, है। वो जिधर मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। उसको उल्टा करके देख लो तो दूसरी साइड आ गया। सही है, ठीक है। ठीक है, और इधर लेबलिंग कर लेते हैं इसकी। दिस इज द माइनर एक्सिस, this is the major axis, ठीक है। और सेमी माइनर एक्सिस होता है बी, और सेमी मेजर एक्सिस होता है ए। This is semi major axis, this is semi minor axis, ठीक है। इसमें ना एक प्रॉपर्टी होती है एक एलिप्स की, मतलब एक टर्म रिलेटेड होती है इससे, दैट इज एसेंट्रिसिटी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या चीज है? वो होता है रेशियो। ये फोटो बन गई पहले, ये बताओ। यस सर।
ठीक है, एसेंट्रिसिटी लिख लो। इसेंट्रिसिटी जो टर्म है ना, वो हमें ये बताती है कि भाई कितना डेविएशन है सर्कल से। ठीक है, जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कैसे बता रही है इसेंट्रिसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं, मान लो दिस इज ओ, इसको हम एक पॉइंट नाम दे देते हैं एस। ठीक है, और इसको नाम देते हैं ए मान लो, इसको नाम देते हैं बी। इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एस ओ एंड ए ओ। ठीक है, दैट इज मतलब E is SO upon AO। ठीक है, तो देयरफॉर एसेंट्रिसिटी, अच्छा AO जो डिस्टेंस है वो कितना है? A। AO is A, it is SO upon A। ठीक है, तो देयरफॉर जो SO डिस्टेंस है that is E into A। ये जो डिस्टेंस है दिस इज E into A। ये हमने क्यों निकाला, इसकी जरूरत हमें अभी पड़ेगी। दिस इज E into A। इन दो पॉइंट्स का बताने के लिए, इनका प्लैनेट जो है वो इस एलिप्स के ऊपर घूम रहा है, मतलब ये जो डार्क हमने ब्लैक लाइन बनाई है इसके ऊपर प्लैनेट घूम रहा है। सन एस पॉइंट पे पड़ा है, F1 फोकस पे। ठीक है, प्लैनेट सबसे पास सन के कौन सा पॉइंट है? प्लैनेट का सबसे पास वाला पॉइंट सन से A राइट, इट इज ए। एंड सबसे दूर वाला पॉइंट B। बी। ठीक है, सबसे दूर वाला पॉइंट है बी, सबसे पास वाला पॉइंट है ए। ठीक है, और सबसे पास वाला जो पॉइंट है ए है, उसको हम एक नाम देते हैं विच इज नोन एज पेरिगी। क्या नाम देते हैं? पेरिगी। दिस इज बेसिकली एएस। ये डिस्टेंस है सबसे पास वाला, इट इज द डिस्टेंस ऑफ it is the closest distance, it is the closest distance of the planet from the sun। ठीक है, और एएस मुझे बताओ कि अभी अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो इसको तो एएस कितना होगा? कैन वी से दैट एएस इज इक्वल टू एओ माइनस एसओ? SO, yes sir। एओ कितना डिस्टेंस है A। और एसओ कितना है? ईए। ठीक है, एई। देयरफॉर इट इज ए इनटू 1 माइनस ई। राइट, एंड जो दूसरा सबसे दूर वाला पॉइंट होता है, सबसे दूर वाला जो डिस्टेंस होता है
वो है एपोगी, which is BS. ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। It is the farthest distance of the planet from the sun. And BS है कितना? Can we say that BS is equal to what? It is SO plus O. plus OB. Right. Which is A plus A plus AE. correct. A into 1 plus E. ठीक है, तो ये तो हो गए इनके डिस्टेंसेस, और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एपिहीलियन एंड पेरिहीलियन। ठीक है, ये डिस्टेंसेस है, पेरिगियन अपोगी आर द डिस्टेंसेस। पॉइंट्स का नाम होता है पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन रिस्पेक्टिवली। This is the point actually. It is the closest point of the planet from the sun. It is the farthest point of the planet from the sun. ठीक है, सर्कल की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि सर्कल में जो सेंटर है और फोकस है एक ही बात होती है। अरे हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो ये F1 और F2 जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये तो सेम डिस्टेंस दूरी पे होते हैं वैसे तो O से, तो ये O पे ही मिल जाते हैं जाके। ठीक है, और जब O पे मिल जाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ, माइनर और मेजर एक्सिस सेम लेंथ के हो जाएंगे। ठीक है, इट विल बी लाइक ऐसे, इसको सर्कल को वापस ऐसा कर दिया, इसको इधर से, एलिप्स को इधर से दबा दिया, इधर से दबा दिया, ये वाला पॉइंट जाके यहीं मिल जाएगा। और जब ये वाला पॉइंट यहीं मिल जाएगा तो एसओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0. एसओ की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस टाइम पे ये माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जो है बराबर हो जाएंगे, और उसी को सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं value of E for circle is 0, value of E for ellipse बताओ कितनी होगी वैल्यू इसकी? lies between
जीरो से बड़ी होगी? Yes, sir. यस सर। क्या 1 हो सकती है? No, sir. अगर 1 होगी तो वो क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एक्चुअली ना, वो चिपक ही बिल्कुल ही पिचक जाएगा वो, राइट? इट लाइज बिटवीन एक्चुअली 0 to 1, so you can just remember that it lies between 0 and 1. अगर 1 हो गया तो डिस्टेंस ए ओ एंड एस ओ विल बी सेम, हाँ के ना? Yes, sir. अगर ए और एस ओ सेम हो गए तो सेमी माइनर एक्सिस तो गायब ही हो जाएगा। यूं समझ लो इसको दोनों ऊपर नीचे से दबा दिया इसको, ठीक है, तभी सेम होंगे, राइट? ठीक है, तो इट विल नॉट बी अ एलिप्स एनीमोर, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, सिंगल पिचक जाएगी बस वो। तो सर्कल के लिए 0 है और एलिप्स के लिए 0 और 1 के बीच में लाई करती है, दैट्स इट। बस मेडिकल में इतनी ही जरूरत होती है एलिप्स की, इससे ज्यादा नीड नहीं होती, राइट? सिंपल है, इतना तो याद हो जाएगा। ओके, इक्वेशन हमने ऑलरेडी कर रखी है इसकी। चलो सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हाँ भाई, किसको याद है ये, जिसने किया हो कभी 9th क्लास में? एनीवन? एनीवन? बस यही नहीं याद, अच्छा जी, ठीक है। इसको ना लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एरियाज, और ऊपर वाले को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें लिख लो साइड में ब्रैकेट में, दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहले लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। अब इसमें कुछ एरियाज का लॉ है, तो मतलब एरिया को कोई झोल होगा इसमें, है ना? लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड कवर्स इक्वल एरियाज। करेक्ट गौरी, बिल्कुल सही बात है, यू आर राइट। क्या है इसमें सीन, देखते हैं, समझेंगे। ये एलिप्स है, ठीक है, ये सन है, अभी बनाना मत, पहले समझ लो। ये सूर्यदेव सन, ठीक है, और प्लैनेट कहीं इधर घूम रहा है अभी फिलहाल, मान लो, ठीक है, ऐसे जा रहा है प्लैनेट, ये पी प्लैनेट है। अब क्या है, इस प्लैनेट पी ने कुछ टाइम टी में सपोज इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और यहां पहुंच गया, P1 से P2। प्लैनेट P1 से P2 पहुंच गया मान लो टाइम टी में, ठीक है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, पहले तो लाइन बनाओ, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट बना ली, ये बना ली, ठीक है। इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया, ये लाइन है और ये लाइन है, इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया इन टाइम टी, क्या वो ये शेडेड पोर्शन होगा? अरे हाँ के ना? यस सर। ठीक है, क्या वो ये शेडेड पोर्शन सबको चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है, ये लॉ क्या कहता है कि सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप होगा, सेम टाइम में सेम एरिया कवर होगा। तो अगर मान लो ये थोड़ी देर बाद अब पहुंच गया था पॉइंट P3 पे, अब P3 से P4 पे जाना है, मान लो ये रहा P4, सेम टाइम में, यहां से यहां पे भी टाइम कितना लगा, T लगा, यहां से यहां पे भी टाइम कितना लगा था, T लगा था। तो एरिया अब कितना बनेगा, ये वाला, which has to be equal to this area, this is let's say A1, ठीक है। तो ये एरिया जो शेडेड पोर्शन, अब मैंने दोबारा फिर लाइन ज्वाइनिंग दी सन एंड दी प्लैनेट फिर बना दी, ये एरिया है A2, तो एरिया A1 हैज टू बी इक्वल टू एरिया A2, अगर टाइम T1 और T2 इक्वल है, हमने वो इक्वल बना लिए। P1 से P2 भी टाइम T लग रहा है, P3 से P4 भी टाइम T लग रहा है, तो अगर टाइम सेम है तो एरियाज भी सेम होंगे, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या होती है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एरिया ये वाले इक्वल होंगे। अब एरिया इक्वल करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे, अब एरिया इक्वल करना है, क्या वो एरिया इक्वल
सिर्फ यहाँ तक हो सकता था, यहाँ तक नहीं ना। यहाँ पे एरिया इक्वल करने के लिए मुझे इतना शेड करना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ से देख के, P1 से P2 या फिर P3 से P4 कहाँ पे प्लैनेट ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया? P3 से P4 में। P3 से। तुम्हारी मिलन आवाज बहुत कम आ रही है। मैं धीरे ही बोल रही हूँ। अच्छा धीरे बोल रही हूँ, क्यों? ऐसे ही सुबह सुबह कौन चिल्लाता था? क्या सुबह सुबह कौन चिल्लाता है सर? मैं धीरे बोल रही हूँ। चिल्लाना और चीज होती है मिलन। एक चलो विस्पर ही कर रही है सर ये। सही बात है, विस्परिंग भी कौन करता है? विस्पर थोड़ी ठीक है कर रही इसकी? है। गला वाला ठीक है इसका? सर कभी कभी इसको गुस्सा आ जाता है, इतना ऊंची बोलती है। चलो I'll tell you ऐसे बोल रही। सच में ऐसे आ रही है? मैं तो हाँ ऐसे आ रही है वॉइस। ये आ सुन तो रही कुछ है। रानी वर्ड्स कट कट के सुन रहे हैं। तो छोड़ो, आप सुनिए मत मुझको। P3 से P4 में डिस्टेंस ज्यादा करो। P3 से P4 में डिस्टेंस है ज्यादा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा कवर है तो मतलब टाइम सेम लग रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या यहाँ पे प्लैनेट तेज है? क्यों कम बोल हो गया। क्या मैं होना ये तो बोल चाहिए। सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड तेज है, ज्यादा है? यस सर। यस यस सर। यस सर। यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि टाइम सेम लग रहा है। सिंपल लॉजिक, टाइम सेम लग रहा है, लेकिन भाई डिस्टेंस में लीनियर डिस्टेंस की बात करो, ये वाला डिस्टेंस, अरे घूम के इतना से यहाँ गया, यहाँ पे वो इतना सा छोटा सा डिस्टेंस है ये L1, ये बड़ा सा डिस्टेंस है L2। L2 ज्यादा, L1 ज्यादा, ऑब्वियसली L2 ज्यादा दिख रहा है अपने को। तो अगर L2 ज्यादा है तो L2 अपॉन T1, उधर L1 अपॉन T1 और एक L2 अपॉन T, L1 अपॉन T और L2 अपॉन T। L1 बहुत छोटा सा है, L1 L2 बहुत ज्यादा ऐसा है, मतलब ये वाली वेलोसिटी क्या हुई, ये स्पीड ज्यादा है। ये सच में होता है? बिल्कुल होता है। प्लैनेट ट्रेवल्स फास्टर व्हेन इट इज नियर द सन। तो मतलब दिन जल्दी निकलता है उस टाइम पे? हाँ जी, दिन जल्दी निकल जाएंगे। अरे दिन तो रोटेशन पे नहीं वो डिपेंड तो करता रोटेशन के कारण होता है, तो दिन रेवोल्यूशन। सीजन जल्दी निकलेंगे। सीजन दिन को जल्दी इसके निकलेंगे। साथ कंफ्यूज मत करो, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। दिस इज व्हाट रेवोल्यूशन है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ जाती है प्लैनेट की, ठीक है? सर, हाँ जी, जैसे अगर कोई प्लेनेट के आसपास में सैटेलाइट वो करनी होती है लॉन्च, तो वो पेरिजी से ही, मतलब लॉन्च नहीं, मतलब जैसे वो ऑर्बिट में घूम रही है और उसको एक हायर ऑर्बिट में लेके जाना है, तो उसको पेरिजी से लॉन्च करते हैं, तो उसका तुमने वेलोसिटी। उसमें देखा था हाँ, मिशन? मिशन मंगल में सर। हाँ, इसका लॉजिक क्या है फिर? ये तो नहीं। अरे दैट इज, उसमें क्या था, क्या करना क्या था? वो इसीलिए मतलब जब वो सन के पास से निकलता था तो वो दोबारा सन शिफ्ट नहीं, स्पीड बढ़ा देते थे ना वो। अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से निकलने के लिए उसको पेरिजी पे उसको एक बार ही फायर करते थे ताकि ज्यादा वेलोसिटी, कुछ ऐसा। क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा होती है ना उसकी, तो तो उसके और पास है ज्यादा पहले दे स्पीड, देते हैं। तो मतलब उसके पहले पास पहले ही स्पीड है स्पीड ज्यादा। ज्यादा है हाँ। और दे देते हैं उसको। ओए होए, ये मिट गया है ना? तो उस रीडू कर। और स्पीड कम देनी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल एनर्जी कम लगेगी पूरी, पहले ही मतलब गरम तेल है, पता नहीं क्या था यार, मैं लॉजिक भूल गया यार, मैं वो सीन भूल गया। नहीं सर वो पूरी वाला फायर सर, करते थे उस पूरी टाइम पे। बनाने वाला। हाँ हाँ ये गैस बंद कर दो तभी तेल गरम रहता है। हाँ आप सच, हाँ हाँ हाँ, कर गैस सकते गैस हो की बात है। तो। वो गैस बंद करके तेल गरम रहता है, तब भी पूरियां तल रही थी वो, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो व्हाई टू वेस्ट फ्यूल? कितने घरेलू साइंटिस्ट हैं सर। ठीक है जी, चलो पता लग गया हमें क्या लॉ है, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द लाइन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the line joining
किस किसको लाइन ज्वाइन कर रही है? लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स का मतलब झाड़ू लगाना है। स्वीप्स आउट equal areas in equal intervals of time. ये है सूर्य, ये प्लैनेट P1 से P2 ये P3 ये P4 एंगल ले लो छोटा सा डी थीटा। इसको प्रूव भी कर लेते हैं, जरूरत नहीं है बट कर लेते हैं, आसान है बिल्कुल। तो पहले तो इसमें स्टेटमेंट इसका मतलब लिख लो कि भाई अगर P1 से P2 टाइम, मान लो इधर T1 लिख ले, T1 लिख लेते हैं, इधर T1 लग रहा है टाइम और इधर लाइट टाइम लग रहा है T2। ये एरिया है A2, ये एरिया है A1। अगर T1 T2 के बराबर होगा तो एरिया A1 A2 के बराबर होगा। ठीक है, if T1 is equal to T2, then A1 is equal to A2। Aerial velocity, that is area swept per unit time taken, this is constant। ठीक है, तो मान लो इस टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे, इंस्टेंटेनियस टाइम t पे, यहाँ पे ये रेडियस है r, मतलब डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड द प्लैनेट r। ठीक है, तो P1 से P2 तक कोई भी एक टाइम उठा लेते हैं, P1 से P2 तक उसने कितना एरिया स्वीप किया, विल दैट बी दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो शेडेड ट्रायंगल है वही एरिया होगा, है ना।
Yes, sir. Yes, sir. और वो एरिया क्या है, कितना है, देखो कैन वी से दैट एरियल वेलोसिटी यहाँ पे एरियल वेलोसिटी फ्रॉम p1 to p2 is what dA by dt, which is ddt of एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी होगी, हाफ मतलब ये हाइट लिख दी चलो, या ये हाइट होगी p1 p2 लेंथ हाइट होगी ना, या बेस उसको ले लो। अगर मैं सपोज इसको बेस ले रहा हूँ, यहाँ पे शेड कर देता हूँ रेड से, ये बेस हो गया और r इसकी हाइट हो गई। कैन यू टेल मी द आर्क लेंथ p1 p2, ये आर्क लेंथ कितनी होगी? R. theta theta r इंटू डी थीटा, Yes, sir. yes sir ये होगी ना, राइट। आर्क लेंथ थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, और थीटा कितना है, डी थीटा है, तो इंटू रेडियस, ठीक है, तो इट विल बी आर इंटू डी थीटा। देयरफॉर डीए बाय डी टी कितना आ गया, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी, दैट इज हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय m। व्हाट इज एम आर स्क्वायर? Moment of inertia. Right, moment of inertia. Therefore, dA by dt is half I omega. What is I omega? Momentum. Yeah, angular momentum. Angular momentum. Right. ठीक है। Therefore, dA by dt is L by 2m. dA by dt क्या है, किसके बराबर आ गया, L by 2m के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब dA by dt अगर कांस्टेंट चाहते हैं हम, तो L2 और m कांस्टेंट होने चाहिए। 2 कांस्टेंट है पता है, m कांस्टेंट है पता है, क्या L कांस्टेंट है ये नहीं पता, लेकिन वो कैसे पता लगेगा, L कब कांस्टेंट होता है बताओ जरा। जब I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. राइट, लेकिन नहीं होता कब है ये, I1 ओमेगा 1 is equal to I2 ओमेगा 2, what should be 0? External torque. Yes, Correct. External torque has to be 0 for angular momentum to be constant. क्या यहाँ पे कोई बाहर से धक्का मार रहा है प्लेनेट को? नो सर। Yes, sir. नहीं, ये खुद ही चल रहा है ना सिस्टम, तो एक्सटर्नल टॉर्क किस यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। Zero. एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे 0 है, अपने को पता है, तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो L by 2m भी कांस्टेंट, देयरफॉर dA by dt भी कांस्टेंट, देयरफॉर एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, देयरफॉर लॉ ऑफ एरियाज या फिर सेकंड लॉ ऑफ केपलर ये प्रूव हो गया। सिंस external torque is 0, therefore L is constant. Therefore L by 2m is constant. Therefore dA by dt is constant. ठीक है जी। अच्छा, इसकी एक और फाइंडिंग जो हमने पहले देखी कि क्योंकि सन के पास उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है ये प्लेनेट, तो देयरफॉर सेम टाइम में, देयरफॉर वहां पे उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है या लीनियर स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। तो स्टार्ट पॉइंट में लिख लेते हैं, सिंस द डिस्टेंस कवर्ड from P3 to P4
is greater than distance covered from P1 to P2 in same time. Therefore, the speed of the planet near the sun is greater than the speed of the planet when far from the sun. ठीक है, इसको तुम लोग फोटो में ही लिख लो। चलो और बना लेते हैं, फोटो वाला ज्यादा याद रहेगा। Here V of planet is less. Here V of planet is more. ठीक है जी, नोटेड। थर्ड लॉ पे चलें। अबे लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिख लिया सर। ठीक है। थर्ड इज Kepler's third law of planetary motion। अच्छा, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला हमने फॉर्मूला ऑलरेडी किया था, राइट? इसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। हाँ जी, इसमें हम आर के लेंगे सर, दो नहीं है इसमें तो। आर एक्चुअली दो हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ये होता है ना, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस होता है, टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? बट प्लैनेट्स में ना ये जो डिस्टेंस है ए और बी मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें। ठीक है, एलिप्स जो सर्कल से डेविएशन है ना बहुत कम होती है, सेंट्रिसिटी काफी कम होती है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट चला देते हैं इसको, एक ही डिस्टेंस लेके, चाहे ए ले लो चाहे उसको ए बी ले लो, इसलिए सिंगल टर्म दे देते हैं आर। ठीक है, ठीक है सर। वैसे एक्चुअली में इट इज सेमी मेजर एक्सिस। According to this law,
the square of time period of a planet to complete a revolution. About sun is proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. That is t square directly proportional to a cube, or t square directly proportional to r cube. ठीक है, कुछ सवाल करते हैं इसके। सवाल नंबर 1। If the distance of a planet from the sun is 10 times the distance between the Earth and the sun. Find the time period make it 4 times. Find the time period of the planet. Correct, Gurkarman and Milan. आर्यन भाई साहब, कुशल गर्ग टाइम्स तो ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड बताना है, उसका कंपेयर नहीं करना, कितना होगा वो बताना है विद यूनिट्स। हाँ आर्यन मेहता, ठीक है। तेरे को क्या हो गया था? अग्रवाल, सर डेज में है वो। अबे साल में बता दे। अबे 192 आवर्स कैसे आ रहा तू? अबे क्या कर क्या रहे हो बे तुम लोग? रोटेशन का पीरियड नहीं निकाल दिया मैंने।
वो भी तुम लोग रोटेशन का कर रहे हो। कैसे हो सकता है? बट टाइम, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ धरती? 1 year. 1 year। हाँ, निष्ठा गौरी ठीक है, मुस्कान ठीक है, कुशल अग्रवाल ठीक है, सिमर नाय, श्रेया ठीक है, सुरभि ठीक है, प्रबल ठीक है, सिमरन ठीक है, दीप्ति ठीक है, सिमर, टू बाई थ्री आएगा, 3/2 आएगा सिमर। कुछ भी ठीक है, अन्ना है ठीक है। हाँ ले लो 1 मिनट, कोई नहीं। नहीं अर्शिया, अभिषेक ठीक है। एक मिनट नहीं, एक मिनट, एक मिनट, तो मेरा ठीक है कि नहीं? एक मिनट जरा। सिमर हाँ ठीक है, अनुप्रीत ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपने को सिंपली टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करना है। तो T2/T1 is equal to R2/R1 रेज टू पावर 3/2 किधर से आया, उधर मैं रूट लिया दोनों साइड। नया डिस्टेंस जो 4 टाइम्स है, मतलब दूसरे प्लेनेट का 4 अपॉन इसका डिस्टेंस अगर 1 होगा 4 टाइम्स है तो 3/2। तो पहले क्यूब करेंगे, पहले रूट करेंगे, क्या करना चाहिए? पहले रूट। पहले रूट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो देयरफॉर T2 इज 8 टाइम्स T1 और T1 की वैल्यू कितनी है? 1 ईयर। 1 year। पहले रूट करना होता है। ऑब्वियसली अगर रूट हो रहा है इसका, पहले रूट करो। पहले क्यूब करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी नहीं। फिर ऐसे करना जरूरी है? अरे जरूरी नहीं है, एक वो होता है, मतलब किससे कैलकुलेशन, किससे क्वेश्चन जल्दी होगा, ठीक है, किससे नंबर्स छोटे रहेंगे, बड़े नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है। अब अंत से तो ऑब्वियसली सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान किससे है, वो बात है। ठीक है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
नहीं सर, ये आंसर मत देखना मेरा। ये आंसर ना देखूं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, गौरी मेहता, करेक्ट। निष्ठा, करेक्ट। नहीं सर, वो ही ले लो। वही ले लूं? मैं कुछ और सोचने लगी थी। ठीक था वो आंसर, करेक्ट है। निष्ठा, हाँ करेक्ट है। नमन करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, सिमरन नहीं, सुखमन करेक्ट, गुरकरमन करेक्ट, प्रबल करेक्ट, मिलन करेक्ट, अनुप्रीत करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, श्रेया करेक्ट, भाविका करेक्ट, रिया करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, ख्याति करेक्ट, वंशिका करेक्ट, सिमरन, हाँ अब ठीक है। देखो रे बाबा, करेक्ट है सबका। बाकी लोग, आयुष, हाँ भाई जवाब दिया कर। देखो टाइम टेकन हमें बताना है किधर ज्यादा है किधर कम है या इक्वल है क्या है। तो पहली ऑप्शन देखें, डी ए बी। हाँ सारी ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग फ्रॉम डी ए बी एंड बी सी डी, इनमें से ज्यादा कम या इक्वल कौन है, ठीक है। तो डी ए बी का टाइम और बी सी डी का टाइम डिस्टेंस सेम है, तो टाइम सेम नहीं लगना चाहिए। नो सर। एरिया भी तो सेम है, नहीं? एरिया सर सन के पास टाइम ज्यादा लगता, टाइम कम लगता है ना। नहीं तो सर, उधर पेपर सेम नहीं है स्पीड ना। ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होती है, अच्छा ठीक है, चलो इस एंगल से देख लिया, लेकिन एरिया सेम नहीं लग रहा है। ये देखो ये वाला एरिया अगर मैं बना दूं, सर सन ये से वाला, नहीं सर, सन वो सन से लाइन बनाया ना। सन से दिखते हैं ना। देखिए। हाँ ठीक है, सन से बनाएंगे ये वाला, ये है, ठीक है। इधर वाला एरिया ये है, छोटा है एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया बड़ा है। तो एरिया लेफ्ट वाला कम है, तो वो टाइम भी वो वाला लेफ्ट वाला कम कम होगा, है। ठीक है। तो सही होगी पहली ऑप्शन ही, पहली ऑप्शन ही सही होगी, बढ़िया है। चलो वैसे दूसरी सारी ऑप्शन कर लेते हैं। टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग फ्रॉम डी ए बी, अच्छा ये तो उल्टा ही है इसका। टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग फ्रॉम सी, अच्छा सी डी ए की बात करें अगर हम, सी डी ए और ए बी सी, इसका क्या तो होना वो चाहिए सेम टाइम? ही हो गए। सेम ही नहीं होना चाहिए क्योंकि एरिया राइट, सेम होगा। बिल्कुल, क्योंकि सन से यहाँ पे लाइन ड्रॉ, सन का डिस्टेंस सन से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरे पॉइंट पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एरिया ये वाला हो गया एक साइड का, और दूसरे साइड का एरिया ये वाला हो गया। दोनों एरियाज क्या हैं? सेम। सेम। सेम है, तो ये वाले टाइम क्या होंगे? सेम। सेम। सेम होंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। ए, बिकॉज एरिया
BAD is less than area BCD. ठीक है, showing अगला सवाल। एक सेकंड रुक जा रे। जी हाँ, तो अगला सवाल एनसीईआरटी का ये रहा आपके सामने, लेकिन जरा रिफ्रेश होने में टाइम लगेगा। अरे तो छोटू सा है, छोटू। ओए होए होए, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। यस नो में आंसर देना है आपको। तो ए से लेके एफ तक यस नो बस ना, तो ऐसे आंसर देना आप लोग। अग्रवाल करेक्ट। मिलन बी गलत है। नमन, अरे नाना भाई नाना, तो काफी गलत है, दोबारा देख भाई दोबारा। गुरकर्मन तुम्हारा भी बी गलत है। सिमर करेक्ट। मुस्कान तुम्हारा भी बी गलत है। अर्शिया तुम्हारा भी बी गलत है। सर अब तो हम निष्ठा, उसको उल्टा करके भेज देंगे ना। हाँ हाँ, नहीं अभी भेजना नहीं है, मतलब ऑब्वियसली यस। निष्ठा करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, प्रबल तुम्हारा भी बी गलत है। नन्ना 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 खुशबीर तुम्हारा तो नो 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 नो, सी गलत है खुशबीर। खुशबीर तुम्हारा ना मतलब ऐसे लग रहा है कि नो 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 नो, किसी बात के लिए इतनी ज्यादा नो कर रहा है। तो बिल्कुल अभिषेक, सारी ऑप्शंस कल लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है।
वंशिका करेक्ट, अनाहित करेक्ट, सुरभि करेक्ट। ओके, अनुप्रीत नहीं देखता। ठीक है, ये लग गया तो बढ़िया है। रिया, तुम्हारा थर्ड और फिफ्थ गलत है रिया। अभिषेक करेक्ट, श्रेया करेक्ट, आर्यन मेहता बी गलत है, दीप्ति करेक्ट, नमन हाँ अब सही है, अनुप्रीत जितने भेजे हैं वो सही है। अरे सी का क्यों नहीं पता तुम्हें? अभी तो हमने किया। हाँ गौरी तुम्हारे तो ठीक है। अनुप्रीत, अनुप्रीत अभी तो हमने किया, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स, प्रूफ भी किया इसका तो। एक्सटर्नल टॉर्क 0, सिमरन नो नो, बी और सी गलत है सिमरन। ओके लेट्स सी, तो इधर क्या रहेगा? देखो, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, हमें पता है कि क्या क्या कांस्टेंट रहता है। एक तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कौन सा कांस्टेंट रहता है, और एक टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एनर्जी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी वाला ऑप्शन है इसमें, एफ है बिल्कुल। तो Yes. सी और एफ तो कांस्टेंट है। बाकी की बात कर लेते हैं। लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड हमने देखा कि प्लैनेट तेज और स्लो हो रहा था। Yes. Yes. पास पास क्या होता है, सन के पास क्या होता है? वो तेज हो जाता तेज हो तेज हो जाता जाता है। तेज होता है, दूर जाता है तो स्लो हो जाता है। तो लीनियर स्पीड तो कांस्टेंट नहीं नहीं रही। ठीक है, अच्छा सब ऑप्शंस के आगे ना हम लिखेंगे कि कहाँ पे ज्यादा होती है कहाँ पे कम होती है। तो पहली जो ऑप्शन है लीनियर स्पीड, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, एंड पास और दूर लिख लेते हैं, नियर द सन। अच्छा इसको ऐसे बना लेते हैं, away from the sun. Right, so near the sun it is ज्यादा and away from the sun it is कम। Yes. It is more, it is less। ठीक है, बी पार्ट कौन है? एंगुलर, एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा, यस सर। इज ओमेगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड क्या वेरी करेगी, इसमें बहुत लोगों ने झोल किया है एंगुलर स्पीड में। एंगुलर स्पीड जो है, अर्शिया तुम्हें समझ में आ गया था? चलो बताओ। सर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगी ना, तो जैसे हम इलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। देखो राइट, देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया सर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? सर हाँ जी,
एक सेकंड रुक, यहाँ पे था ना आर स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट। अरे हाँ, क्या नाम, Yes, sir. ये Yes, दिख रहा है, आर स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट। yes, sir. अब आर हर जगह क्या होता है, अलग होता है। अलग अलग होता अलग होता है, होता है। तो क्योंकि आर जगह हर जगह अलग होता है, तो ओमेगा भी हर जगह है, अलग अलग होता है। होएगा। अलग होगा। एल से ले आओ चाहे इसको। अरे ये कहाँ से आ गई वी, इसे पहले बनाई थी। मेरे तब की बनी ही हुई है, पहले भी थी ये जब आप समझा रहे थे। ओके, तो कहाँ गया, हाँ एल है। एल क्या होता है, आई इंटू मेगा, है ना। तो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्जी एम आर स्क्वायर है, तो इट इज एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एम तो चलो कांस्टेंट ही है, आर जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे ओमेगा कम होगा। कम अब होगा। आर कम ज्यादा हो क्या होता है, जाएगा। दूर, राइट। आर दूर कहाँ, एपोगी पेरीगी, एप्पो। एपोगी। पी पेर, वैसे तो मैंने कैसे याद किया हुआ इसको, पी इज पेरीहिलियन है ना, पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहिलियन, पी फॉर पेरीगी, ठीक है। तो पास वाला पॉइंट इज पेरीहिलियन या पेरीगी, तो पी पास, पी पेरीहिलियन, ठीक है। बाकी तुम लोग देखो, तुम लोग ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो ठीक है जी। तो ये तो हमें पता लग गया। हाँ भाई, क्या कह रहा था खुशबीर? तो मैंने इसमें ये सोचा था हम्म, कि जब वो हमारे सन के पास होता है प्लेनेट, अच्छा, तो ज्यादा एरिया, मतलब सेम एरिया करने के लिए उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसके कारण वहां पर एंगल ज्यादा बन जाता है। क्या ज्यादा बन जाता है? एंगल ज्यादा बन जाता है। एंगल ज्यादा बन जाता है, अच्छा, फिर? और सर इस करके वो वेरिएबल हो गया एंगल। वेरिएबल एंगल वेरिएबल हो गया, मतलब एंगुलर स्पीड वेरिएबल हो गई। हाँ जी सर, टाइम तो सेम है ना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, डी डी थीटा बाय डी टी, यू हाँ राइट, जी यू राइट, ठीक है। ठीक है, तो नियर द सन आर कम है तो ओमेगा ज्यादा होगा, और अवे फ्रॉम द सन आर ज्यादा है तो ओमेगा कम होगा, ठीक है। चलो, इसको साथ में ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन लिखनी, लिख लो इसकी। हमने ऊपर देखा था, एल इज कांस्टेंट, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर आर इज, एम तो कांस्टेंट ही है, तो बोल सकते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सप्लेन। चलो थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट में कौन है? एंगुलर मोमेंटम, ये तो वो तो पता ही है हमें, कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है। फोर्थ पार्ट में कौन है? काइनेटिक एनर्जी। अब Not काइनेटिक एनर्जी constant. ऑब्वियसली नॉट कांस्टेंट, Not राइट, constant. ठीक है। और मोर कहाँ होगी? सन के पास। क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ Yes. पे लेस होगी। ई पोटेंशियल एनर्जी, अब क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल होगी। Yes. और जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम। एंड वाइस वर्सा, दिस इज मोर। ये अवे लिखा है मैंने, ठीक है। और एफ है टोटल एनर्जी, सो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगी। Constant. ठीक है जी, तो ये चलो जी, चलो। तो दिस वाज अबाउट केपलर्स लॉ। आपका होमवर्क रहेगा केपलर्स लॉ का एक्सरसाइज 0 एंड 1, एंड एक्सरसाइज 2 में केपलर्स लॉ के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर्स, वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, वो कर लेना, ठीक है जी। फिर ग्रुप पे भेजने की भी जरूरत क्या है? जो नहीं करे हुए सर आपने कट करवाए थे।
हाँ तो मार्क करें। हाँ ठीक है, चलो कर लेना, फिर ढूंढ के खुद ही कर लेना। ठीक ठीक, भेज दूं? चलो मैं भेज दूंगा। हाँ, ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टाइम तो देखो, टाटा, सर गुड नाइट। 6 मिनट छह है। टाइम तो मिनट देखो सर। अरे हाँ? सही में यार, आज मतलब और भी हिस्ट्री क्रिएट हो गई। 5 मिनट पहले सर। फिर 5, हाँ सही बात है, 5 मिनट पहले हो गया। जिंदगी में सर? ऐसा नहीं होगी। हाँ जी। हाँ सर। हाँ बोले सर पोटेंशियल एनर्जी का बताना कैसे? भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी सर, वैसे तो ठीक है सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इनमें। हाँ जी, और कौन सी है? सर अगर डिस्टेंस कम हो रहा है फिर बढ़ेगी नहीं? क्यों 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 वाई? सर फॉर्मूला से देखा था कि GMM/R होता है जैसे। जरा खड़ा हो जा। फॉर्मूला GMM/R होता है पोटेंशियल एनर्जी का। यस सर। तो खड़ा रहे, अगली बार अगली क्लास तक खड़ा रहना। क्या ये सही कह रहे हैं फॉर्मूला GMM/R? क्या ये फॉर्मूला सही बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला GMM/R? फिर माइनस में माइनस इट इज माइनस GMM/R। माइनस। ठीक है, अब जरा नोट्स रिवाइज कर। और वैसे भी वो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो हमने सैटेलाइट्स के लिए लिखी थी, ठीक है, और उसको इम्पार्ट करते हैं वहां पे जाके। बट खैर उससे भी यहाँ पे निकल सकता है, तो जरा एक बार पन्ने पलटना कॉपी के, थोड़ा सा उसको रिवाइज करना, जब होमवर्क करेगा तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ गया? ठीक है सर। ठीक है, चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट। क्या सर? गुड अब नाइट हमेशा गुड नाइट तो बोल, सर गुड हम कौन सा सो जाने वाले। सर। आप चाहते हो हम अगली क्लास में सो जाएं फिर हमें डांट पड़े? अच्छा चलो, बाय बाय, गुड थैंक यू मॉर्निंग। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय।